दोस्तों मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों ये अपडेट जेके सेट LSAT 2023 की आंसर की है। दोस्तों ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन ये आंसर की 99% सही है। और फाइनल आंसर के आने पर कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फाइनल आंसर की में कुछ क्वेश्चन सही होने के बाद भी वो गलत देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर क्या रहेगा। ये जो इस पेपर की सीरीज़ है ये W सीरीज़ है। आप अपने सीरीज़ के हिसाब से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद स्पेशल रेफरेंस टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसके यहाँ पर पहले 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। टीचिंग इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली रेस्पॉन्स स्टिमुलस, उसके बाद हर्बर्ट इज़ ए मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल। तो इसका आंसर जो है वो बी रहेगा, यानी जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेचर ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर यहाँ पर ए रहेगा कि टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट्स आर डिजाइनर टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनेज नॉलेज एंड एबिलिटीज़। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट्स और डिज़ाइनर टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से सही हैं। तो ए पार्ट इसका सही आंसर है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट रहेगा, टू डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर कि विच वन इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर। गुड टीचर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर बी है, यानी ए गुड टीचर शुड बी एबल टू प्रोवाइड नोट्स टू द स्टूडेंट्स। ये उसका गुड कैरेक्टर में नहीं आएगा, बाकी जो है वो सारे पॉजिटिव ही स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा वो रहेगा। बी पार्ट है फिलोसफिकल स्टडीज़, इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज द गवर्नमेंट वांट्स टू असेस स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर एवरी 5 years, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बेस्ट यहाँ पर सर्वे मेथड रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। गुड रिसर्च प्रॉब्लम की क्राइटेरिया कौन सी नहीं है। तो टाइम लाइनलीनेस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो आंसर है ए पार्ट एथनो मेथडोलॉजी आइडियोलॉजीज़, ये करेक्ट नहीं है। बाकी 3 जो हैं वो करेक्टली मैच्ड यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैसेज दिया गया है, जिसमें से 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पैसेज आपने देखा होगा, तो हम यहाँ पर पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पर है, एक्सपेंड ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन। तो इसका जो पैसेज के हिसाब से आंसर आ जाएगा वो बी पार्ट आ जाता है, जिसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आ जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल फ्रेश वाटर, एम्प्लॉयमेंट और बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द पैसेज मेंशन्स दैट people have actually been harmed by these changes, it indicates towards। उसके बाद यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहला और सेकंड, तो इसका आंसर सी पार्ट सही रहेगा, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, यानी इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स और डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ सम इकोसिस्टम्स टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, रेगुलेट फ्लडिंग एट्सेट्रा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट रहेगा। तो ए पार्ट इसका सही रहेगा, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ए इसमें सही रहेगा, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड सम पीपल। क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आंसर देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन है। तो आंसर यहाँ पर सी पर रहेगा, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद जो 15th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द मेन रीज़न फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ्स इकोसिस्टम।
तो इसका आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है एसिड एंड कैटेगराइज्ड इंप्रेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन ए predetermined set of qualities is called stereotyping। इसका सही आंसर रहेगा सी पार्ट। 17 क्वेश्चन इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर ए पार्ट यानी स्टैटिक, इसका सही आंसर है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट कौन नहीं है। ए पार्ट इसका आंसर है ए गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी ए गुड टीचर, ये यहाँ पर सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 4 कंडीशंस इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन encoded message such as the skills, attitude, knowledge of the sender and इसका आंसर जो है ए पार्ट रहेगा सोशल कल्चरल सिस्टम। उसके बाद 20 द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कैन बी लर्नड यानी डी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन जो है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ से लिस्ट फर्स्ट दिया हुआ है और यहाँ से लिस्ट सेकंड दिया हुआ है, इनको आपको मैच करना है। तो उसके बाद यहाँ ऑप्शन में से आपको आंसर करना है इसका, तो इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट रहेगा। तो इसको आप मैच करके देखिए, यानी पी को सेकंड आ जाएगा, क्यू को फर्स्ट आ जाएगा, आर को 4 और एस को थर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 विच सोशल वेलफेयर स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ICDS, इसका सही आंसर है यानी कि सी पार्ट। 23rd क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट्स रिसर्चर्स, तो इसका आंसर ए पार्ट यानी विद्वान रहेगा। 24 क्वेश्चन व्हाट आर द मेजर स्टैंडर्ड्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओवर IP नेटवर्क, तो इसका आंसर डी पार्ट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा एट G = 1/2, तो इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट है 18.4। क्वेश्चन नंबर 26 फिल द मिसिंग सीक्वेंस कोड, तो यहाँ पर जो ये कोड दिया हुआ है मिसिंग में आपको फिल करना है, तो ए पार्ट ISS आएगा। 27 है 2 ट्रेन्स लीव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एट 6 AM एंड 6:45 AM एंड ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 100 km/h एंड 136 km/h respectively. How many kilometers from Delhi will the trains be together? तो इसका आंसर डी पार्ट आएगा 283.33। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 4। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी क्वेश्चन की, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इन शॉर्ट में आंसर की ही आपको बता रहे हैं। 29 देखिए द MRP ऑफ आर्टिकल इज़ 50% अबव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन आप रीड कर दीजिए। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो है डी पार्ट यानी 12.5%। अगर आपको किसी को ये एक्सप्लेनेशन के साथ चाहे तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है ए डीलर परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹766,000 ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% on its market price and still gains 10%. Find the market price of the machine। तो इसका आंसर यहाँ पर ए पार्ट बनेगा 9575। 31 क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लिक्वर आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरियाज़। तो उसके बाद यहाँ पर एजप्शंस 2 दिए गए हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लिक्वर इज़ मोर इन रूरल एरियाज़। सेकंड है देयर आर मैनी अनऑथराइज्ड स्पोरियस लिक्वर शॉप्स इन द रूरल एरियाज़। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन है। तो इसका आंसर बी पार्ट सही है ओनली एजप्शन, सेकंड इज़ इम्प्लिसिट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है इन द न्यू ईयर्स पार्टी 500 वर इन्वाइटेड, 200 पीपल ऑप्टेड फॉर इंडियन फूड, 158 इटालियन। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको खुद यहाँ पर रीड कर दीजिए। तो हम इसका आंसर जो करेंगे, इसका आंसर डी पार्ट है यानी 101 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 है हैथवाबास इन इंडियन लॉजिक रेफर्स टू फॉल्सी, इसका सही आंसर है। 34 जो है न्याय थ्योरी ऑफ एरर इज़ आल्सो नोन एज, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 35 है नंबर 3 इज़ प्राइम नंबर, सो आर नंबर 5 एंड 7 देयरफॉर ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, व्हिच फॉल्सी इज़ कमिटेड इन द अबव आर्गुमेंट। तो इसमें है
स्लिपरी स्लोप यानी रिपीट वही बात हो रही है। 36 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो ये का टेबल दिया हुआ है इसमें परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है, रेशो भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर डी पर आ जाता है, यानी 6.25 मिलियन। 37 देखिए, a design that unfolds in the course of a qualitative study as the researcher makes ongoing design is, तो इसका आंसर डी पर है, emergent design। 38 है, which of the following method can be used when there is no need for accurate data, तो इसका आंसर यहाँ पर डी पर बन जाता है कि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लोकल इन्फॉर्मेंट्स, यही इसका सही आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वीक डेटा गवर्नेंस, इसका आंसर यहाँ पर डी पर है, प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ हाई क्वालिटी डेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव डेटा गवर्नेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका आंसर ए पर हो जाएगा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड IT। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इन विच ईयर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED पब्लिश्ड ए रिपोर्ट एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, तो इसका आंसर जो है सी पर है, 1987। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कौन कौन सा इनमें से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आ जाता है, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आ जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 43 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा जो है रीज़न दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले पढ़िए असर्शन, फॉरेस्ट फायर्स आर काज्ड बाय बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज़, और यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है कि द मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर्स आर काज्ड ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, तो बी पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 44 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, तो इसका आंसर यहाँ पर डी पर, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद 45 क्वेश्चन जो है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है, और यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से सही कौन मैच्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर कर देना है, तो इसका आंसर ए पर है, यानी पी को थर्ड, क्यू सेकंड और 4S1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडवांटेजेस ऑफ मूक, तो इसका आंसर डी पर है, इंक्रीजिंग ट्रेनिंग कॉस्ट। उसके बाद जो 47 क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो इसका आंसर सी पर है, यानी माइकल सैडलर। क्वेश्चन नंबर 48 है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953 फॉर द पर्पस ऑफ, इसके क्या क्या पर्पस थे, यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से यहाँ से चूज़ कर देना है, तो इसका आंसर डी पर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ इसका नहीं था। 49 देखिए, विच अनकन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया एम्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज टू एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क अलॉन्ग विद एकेडमिक लर्निंग, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर डी पर है, नेशनल रूरल एजुकेशन मिशन। 50th क्वेश्चन, एज पर NP 2020 रिकमेंडेशंस द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो 2023, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आंसर की JK स्टेट LSAT 2023। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।